अभी हमने आपको बीजेपी की सारी बातें सुनवाई, नेताओं ने जो जो बोला, और इस पर जवाब कांग्रेस पार्टी ने भी सुधांशु जी दिया है। जयराम रमेश ने कहा कि ये जो अभी जो विवाद आज उठा उसकी चर्चा पहले करना चाहता हूं कि जॉर्ज पुनैया से मुलाकात राहुल गांधी की और जो बातें उसमें हुई। जयराम रमेश ने यह कहा कि यह बिल्कुल बोगस वीडियो है, यह बीजेपी की हेट फैक्ट्री का प्रोपेगेंडा है, और उस पूरे संवाद में असल जो मुद्दा जो बात हुई थी वो तो दिखाया ही नहीं गया, यह वीडियो वायरल करा दिया गया और यह सब कुछ बीजेपी की मशीनरी ने किया। देखिए सौरभ जी, भाई ये कुछ भी कह लें, मैं तो इस बात पे आश्चर्य करता हूं कि ढूंढ ढूंढ के मिलते कहां के लोगों से। मतलब पूरे तमिलनाडु में इनको एक ही पादरी मिला, वो पादरी जिसमें जयराम रमेश जी कुछ भी बोले, जिसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो चुकी है हेट स्पीच के लिए, जिसके एक नहीं अनेक बयान अवेलेबल हैं, जिसमें हिंदू धर्म के लिए वो निहायती अपमानजनक घृणास्पद बातें कर रहा है, जिसने यहां तक बोला है कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि भारत माता से मेरा टच न हो जाए और मैं अपवित्र न हो जाऊं। मुझे आश्चर्य लगता है, वो केरल से आए तो केरल में वो फादर जोसेफ के घर पे क्यों नहीं गए, जिसका हाथ काट दिया गया था इसलिए कि कुछ इस्लामिक कट्टरपंथियों को उसकी बात नहीं अच्छी लगी थी। क्यों, आप बताइए। वो पादरी जो अफगानिस्तान में फंस गए थे और मोदी जी की सरकार ने पूरी तरह किस प्रकार से व्यवस्था के साथ, दक्षता के साथ उनको निकाल के ले आए, ऐसे लोगों के पास क्यों नहीं जाने की बात करते। मतलब मुझे आश्चर्य लगता है कि विषय यहां पर क्रिश्चियन का नहीं है, क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, ये ढूंढ ढूंढ कर ऐसे ही लोगों को पता नहीं किस अन्वेषणात्मक दृष्टि से ढूंढते हैं कि वहां पे जाकिर नायक और इशरत जहां और जाने कौन कौन से जाके मिल जाते हैं, और यहां पे इनको जॉर्ज पुनैया ही मिलते हैं। इसलिए मैं एक पंक्ति कहना चाहता हूं सौरभ जी, कैविएट के साथ बोल रहा हूं कि इसमें जो शब्द है उसे शब्दशः न लिया जाए, जो भाव है उसके अनुसार लिया जाए। कि हमारे यहां एक कहावत है कि पानी को पानी मिले, मिले कीच को कीच, और साधु को साधु मिले, मिले नीच को नीच। तो भाई जो जैसी प्रवृत्ति का होता वैसे ही लोगों को ढूंढ लेता है, इसीलिए मैंने फिर बोला शब्दशः न लिया जाए। मगर मैं कहना चाहता हूं, आप कैसे विचित्र कारण आधार पे ढूंढते हैं, ये मेरे लिए आश्चर्य की बात है। आरोप हम पे लगा रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं। मैं तो जयराम रमेश जी से पूछना चाहता हूं कि इनके अलावा कोई दूसरा पादरी आपको नहीं मिला था क्या, इसका वो जवाब दीजिए ना। इनसे विद्वान पादरी नहीं मिला था। और दूसरी बात, वो मां शक्ति के बारे में इस प्रकार की बात कह रहे हैं। पहले तो आश्चर्य की बात है कि राहुल गांधी जी को जीसस क्राइस्ट के बारे में नहीं पता। वैसे मैं देखिए कोई धार्मिक विषयों का जानकार नहीं हूं तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। वैसे पादरी महोदय कह रहे थे कि वो स्वयं गॉड है, जबकि जहां तक मैंने पढ़ा है वो तो गॉड के बेटे हैं या गॉड के मैसेंजर हैं। खैर मान लीजिए वो है, तो राहुल गांधी जी की तो मां कैथोलिक क्रिश्चियन है, उन्हें यह नहीं पता जीसस क्राइस्ट क्या है। और अगर वो अपने स्वयं हिंदू कहते हैं और वो भी शिव भक्त हिंदू कहते हैं, और शिव और शक्ति के बीच में क्या स्थिति है, अभय जी विद्वान प्रवक्ता, उन्हें पता होगा, रामचरितमानस में लिखा है अजह अनादि शक्ति अविनाशी सदा शंभु अर्धांग निवासी। ये कोई पैदा हुई नहीं है बाद में जैसे वो कह रहे हैं। अरे भाई गॉड के क्रिएशन से पहले किए, व्हेन द यूनिवर्स इज क्रिएटेड, प्रकृति और पुरुष का कॉन्सेप्ट आता है ऋग्वेद में। सबसे पहला दर्शन सांख्य दर्शन है उसमें, कि जब एक ब्रह्म था और वहां से दो क्रिएट हुए, तो शक्ति वहीं से शुरू होती है। यह भी नहीं पता है, जीसस क्राइस्ट भी नहीं पता है, और ढूंढ के ऐसे महानुभावों से पूछने जा रहे हैं, तो अंजाम क्या होगा ये खुद ब खुद सोचा जा सकता है। अभय जी जरा उत्तर दें इस बात का। देखिए दो विषय है यहां पर। पहला कि जॉर्ज पुनैया से ही मुलाकात उनकी कराई गई। अब राहुल जी ने खुद उनको चुना मैं तो नहीं समझता, लेकिन किसी ने तो उनको उससे मिलवाया। और जॉर्ज पुनैया वो व्यक्ति जो जेल जा चुका है, हिंदुओं पर, हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं पर ठेस पहुंचाने के आरोप में और ऐसी बातें करने के आरोप में उनको जेल हुई थी। उन्होंने अपने बयान पर माफी मांगी थी, पिछले साल की बात है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। पहला प्रश्न कि वही मिलने के लिए, और दूसरा जो भी कहा गया, जो आरोप लगाया जा रहा है कि वो जो कुछ कह रहे हैं हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्ति को वो बात खराब लग रही है, राहुल जी को वो बात खराब नहीं लग रही। सौरभ शर्मा जी और विद्वान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु जी को नमस्कार। उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आ रही है जी ढंग से आप लोगों को। मैं अभिभूत हूं इस बात को लेकर कि जो हमारा उद्देश्य था हम उसमें सफल होते दिखाई दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य क्या था भारत जोड़ो यात्रा का? हमारा उद्देश्य ये था कि ये जो भारतवर्ष है बहुलतावाद को प्रतिबिंबित करता है, जहाँ विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कार के लोग रहते हैं, वो सब इन
दीवारों को तोड़कर एक साथ, और उसमें सबसे बड़ी बाधा कौन थी, कौन है? भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए देश को धार्मिक उन्माद में झोंक देना चाहती है। तो मैं आज इस बात से बहुत प्रसन्न हूं कि लगातार 3 दिन से भारतीय जनता पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, सुधांशु जी जैसे विद्वान प्रवक्ता हो, सब निगाह लगाए हुए हैं। और मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि अंतिम पड़ाव तक हमारी यात्रा जब खत्म होने वाली होगी, तब भारतीय जनता पार्टी भी इस मनोभाव के साथ जुड़ जाएगी और वो भी ये कहेगी कि हाँ, अब हम सब लोगों ने मिलकर भारत को जोड़ लिया है। जहां तक आपने जो सुनाया वक्तव्य, मुझे इतिहास नहीं पता कि क्या है उस व्यक्ति का, लेकिन जो आपने वक्तव्य सुनाया उसमें क्या कहा? सुधांशु जी तो विद्वान प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि जीसस जो है मानव के रूप में भगवान थे, अनलाइक शक्ति। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो सनातन हिंदू धर्म की अलौकिक हमारी शक्ति है, उसकी अपेक्षा वो मानव के स्वरूप में आए और भगवान तक पहुंचने का मार्ग जीसस को बताया। तो इसमें तो हिंदू धर्म का मुझे अपमान नहीं दिखाई दिया। एक बात अब मैं सुधांशु जी को कहना चाहता हूं कि बीकी पे फीकी लगे, बीकी पे फीकी लगे बिनु अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में रस सिंगार न सुहात। अब बात साहब भारत को जोड़ने की चल रही है और आप विषय लेकर आते हैं भारत को तोड़ने का। तो माला फेरत चुक भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। अरे साहब, भगवान की माला फेरिए ना। उन्माद की, विषाद की, विवाद की, विध्वंस की क्यों माला फेरना चाहते हैं? ठीक है, अब आ जाइए आप, आपके सबसे प्रिय नेता कौन है सौरभ जी? नरेश अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा। क्या कहते थे वो कहते हैं कि भगवान राम में नरेश अग्रवाल सबसे प्रिय नेता कहां से हो गए? वो कहते हैं कि मां जानकी जिन में बसती है, नरेश अग्रवाल कहते हैं। वो कहते हैं कि थर्रे में, अरे भगवान क्षमा करना, क्या कहते हैं नरेश अग्रवाल? थर्रे में बसे हनुमान नरेश अग्रवाल। उनको गले से लगा लेते हैं। निषाद साहब क्या कहते हैं? वो तो कह भी नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी के जो साझा सरकार बना है निषाद साहब, राजा दशरथ और भगवान प्रभु श्री राम, मेरे पुरुषोत्तम राम के लिए जो शब्दावली प्रयुक्त की उसको कह भी नहीं सकता। अब चले जाइए वेस्ट बंगाल, क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष? दुर्गा के बारे में, शक्ति के बारे में, मुझे शोभा नहीं देता सनातनी हिंदू हूं मैं कि यहां पर व्यक्त करूं। तो जो हिंदू सनातन धर्म के प्रति विश्वमन करे, वो सब आप उनको गले लगा ले, तब कोई द्वेष उत्पन्न नहीं होता। आपने क्या कहा? गुरु गोलवलकर की पुस्तक में कहा कि बौद्ध धर्म इस देश की संस्कृति संस्कारों को अपरूट्स करने के लिए आया था, नष्ट भ्रष्ट करने के लिए आया था। लेकिन मेरा सनातन धर्म यह कहता है कि वो विष्णु का अवतार है और हमने आत्मसात। ठीक है अभय जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।